ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है, जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे का संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है आप सभी मित्रों के लिए बहुत खास, विशेष, महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी 2025 मई माह कैसा रहेगा आपके लिए, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और कौन से ग्रह का किस तरीके से राशि परिवर्तन होकर के कौन से भाव में हो रहा है और आपका वो भाव कौन सा है, सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम इसलिए बेहद खास है कि मई माह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपकी जो है शनि की 7.5 भी 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले आपकी तो मेष राशि बनती है और अभी आपकी राशि पर जो है यानी ग्रहों का परिवर्तन किस तरीके से रहेगा। यानी 18 मई को जो है राहु कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 15 मई को सूर्य वृष राशि में और 15 मई को ही गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आपकी जो यानी विशेषतर राशि के स्वामी हैं वो कहाँ है, यानी 4th हाउस में विराजमान हैं। वहीं आपके जो है देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में, केतु देव 6th हाउस में और साथ में शुक्र, बुध, शनि और राहु ये आपके 12वें भवन में विराजमान हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे दोस्तों। यानी स्वास्थ्य के जो मालिक हैं यानी विशेषतर मंगल देव बनते हैं। हालांकि वो नीच के हैं लेकिन केंद्रवर्ती हैं और केंद्र में कोई भी ग्रह जो है बहुत शुभ फल देते हैं। तो आपके जो है त्वचा के कारक जो हैं बुध देव वो राहु के साथ में विराजमान है, शनि के साथ में विराजमान है, यानी कष्टी हैं। तो इससे क्या होगा, यानी त्वचा से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, यानी इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, यानी शरीर में जो है जैसे सोराइसिस होना, या शरीर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ जा सकती है। या फिर जो है मंगल देव के यहाँ पर हैं तो यदि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या कोई यात्राओं पर आप हैं तो उससे आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य में पेट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन नॉर्मल है। फिलहाल आपका जो स्वास्थ्य है मई माह में नॉर्मल रहेगा, विशेष तरीके की कोई दिक्कत नहीं बनती है। पहले से कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। दोस्तों, अब बात कर लेंगे यानी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी। यानी विद्यार्थियों के यहाँ के जो मालिक हैं सूर्यदेव, यानी वो आपके लग्न में उच्च के होकर के विराजमान हैं और 15 मई को जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे वृष राशि यानी 2nd हाउस में। तो आपके लिए किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर जो है यानी आप यदि पढ़ाई से रिलेटिव कोई भी फैसला ले रहे हैं, कोई भी आप स्टेप लेना चाहते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटिव, विदेश गमन करना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटिव कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आप जो है MBA करना चाहते हैं, BMS करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं, कुछ भी यदि आपको फैसला लेना है पढ़ाई से रिलेटिव, कोई आपको हायर एजुकेशन लेना है, आप बेधड़क कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी, बहुत गजब की स्थिति रहेगी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर बनती है। दूसरा दोस्तों, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई फैसला भी लेना है तो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव की दृष्टि है, सूर्य का घर है 5म भाव में, तो आपके लिए पढ़ाई से रिलेटिव बहुत गजब की स्थिति बनती है, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं राजा हैं और वो आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। तो आपके जो है हायर एजुकेशन से लेकर के और साथ में गवर्नमेंट जॉब से लेकर के आपके लिए बहुत कुछ सुंदर स्थिति सूर्यदेव प्रदान करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के जो मालिक बनते हैं वो भी सूर्यदेव बनते हैं। यदि आपकी पहले से कोई लव लाइफ के बारे में कोई दिक्कत हो गई थी, आपकी बातचीत बंद हो गई थी, तो अब वो सही हो जाएगी। दूसरा, आपको जो है अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको थोड़ा अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव पावरफुल ग्रह हैं, तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, वाणी विकार हो सकता है, शक शुबा की दिक्कत आ सकती है। उससे आपको नॉर्मल रहना है, जिससे आपका जो प्यार प्रेम है वो बहुत सुंदर रहेगा। यानी आपके जो लव पार्टनर हैं वो भी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 85% आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत सुंदर रहेगी। और इसी से रिलेटिव यदि आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं,
तो वो भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लव लाइफ सही बनती है। बात कर लेते हैं आपके जो है यानी मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्र बुध शनि राहु के साथ में विराजमान हैं। थोड़ा बहुत जो है यानी आपसी मतभेद हो सकते हैं, आपसी थोड़ा बहुत फाइट हो सकती है, लेकिन फिर एक भी हो जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर बन रही है। यानी जब तक जो है राहु देव यहाँ पर हैं, यानी राहु देव यहाँ पर हैं, यानी 18 मई तक, 18 मई को राहु देव आपके जो है यानी 11th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ सही रहेगी। यानी एक दूसरे के विचारों को जो है आप समझेंगे, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। आपसी जो वैचारिक मतभेद था वो खत्म हो जाएगा। आपसी कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी मैरिड लाइफ से संबंधित, वो भी ठीक हो जाएगी। आपसी कोई ऐसी बेवजह की दिक्कत थी वो भी सब ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत सुंदर होने वाली है। फैमिली प्लानिंग चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो है, जो मैरिड लाइफ है या मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैरिड लाइफ में तब्दील नहीं हो पा रही है, तो वो स्थिति आपकी 15 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे यानी आपके 3rd हाउस में, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ सही हो जाएगी। विवाह का योग बनेगा, यानी आगे बढ़ेंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जिससे आपको दिक्कत हो यानी परेशानी हो। जो परेशानी चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ ही आपकी सुंदर बनती है। दोस्तों बात करेंगे आपकी भाग्य भवन की। भाग्य भवन के जो मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति वो यहाँ पर विराजमान है। 15 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यदि किसी कार्य के प्रति सोच रहे हैं, नौकरी के प्रति सोच रहे हैं, प्रमोशन के प्रति सोच रहे हैं, कोई शुभ कार्य के प्रति सोच रहे हैं, या आप जो है कोई व्यापार बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो 18 मई के बाद करिएगा जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे। यानी 15 और 18 मई के बाद आप कोई नया स्टेप ले सकते हैं। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपके साथ चलेगा और साथ साथ में जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आपका होगा। तो भाग्य से रिलेटिव आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी गुरु से रिलेटिव आपको मदद मिलेगी, माता पिता से रिलेटिव आपको मदद मिलेगी, अपने से बड़ों की आपको मदद मिलेगी। साथ में अपने माता पिता के साथ में आपको बहुत अच्छे से रहना है, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना है और उनका सम्मान करना है। तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर भाव के जो मालिक हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। एकादश भाव और दशम भाव के मालिक होकर के 12वें भवन में विराजमान हैं। तो आपका जो कैरियर है वो यानी 18 मई के बाद यानी स्थिति आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी। 18 मई के बाद आपका प्रमोशन होने का योग, 18 मई के बाद आपके नौकरी लगने का योग, 18 मई के बाद आपके MLC कंपनी से नौकरी लगने का योग। साथ साथ में जो है आप कोई भी कार्य करें तो आपके लिए जो है चाहे व्यापार करें चाहे बिजनेस करें, उसके लिए भी 18 मई के बाद बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनती है। आपको थोड़ा सा राजनीति में नहीं पड़ना है, अग्रेसिव नहीं होना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। तो आपकी स्थिति नेम फेम होगा आपका, आगे आप बढ़ेंगे और सम्मानित भी होंगे। तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यापार और बिजनेस की। व्यापार और बिजनेस में दोस्तों यानी शुक्रदेव यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो व्यापार और बिजनेस है, डेली इनकम आपकी अच्छी होगी, आगे आप बढ़ेंगे। इनकम के स्रोत जो आपके हैं वो खुलेंगे। कहीं पर आपने पैसा दे रखा था वो पैसा आपको मिलेगा। साथ साथ में यदि आपने कोई डील कर रखी है या कहीं पर शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है वो पैसा भी आपका आएगा। और साथ में जो है जो भी पैसा आप इनकम करते हैं, यदि आप जो है आपकी जो है 20,000 की इनकम होती है तो उसमें से आप जो है कम से कम 5,000 रुपये अपनी बचत में जरूर लगाएं। तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो यहाँ पर भी स्थिति आपकी बहुत सुंदर बनती है। दोस्तों मंगल की स्थिति यहाँ पर है, तो हालांकि वो नीच के हैं लेकिन फिर भी सही रहेंगे। थोड़ा बहुत माता का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, साथ साथ में आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के स्थिति दोस्तों आपकी शनि की 6.5 जो चल रही है उससे आपको जो है पूजा पाठ में बहुत मन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जो है मनाओगे जितना उतना वो फल देंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। तो अपने कर्म पर विशेष फोकस करिए, मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है और अपने विचारों को अच्छा रखना है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना है, माता पिता का सम्मान जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दुखी यदि आपको दिखे तो उसकी मदद जरूर करनी है। 84 लाख योनियों में से कोई भी हो तो आप इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। प्रांग प्रिंग प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करना है। साथ में शनि चालीसा को मत छोड़िएगा, शनि चालीसा जरूर पढ़नी है। और एक मंत्र का आपको विशेष जाप करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः। और इसके साथ में शनि की एक विशेष स्तुति जरूर करनी है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो इसका भी आप पढ़िएगा जरूर, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। और यदि आपको कोई रत्न पहनना है
यदि आपको कोई यहाँ पर जो है कोई उपाय करवाना है, आपकी कुंडली में मायने रखता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कौन से भाव में है, शनि आपका कौन से भाव में है, सूर्य कौन से भाव में है। यदि अच्छे भाव में है, शुभ भाव में, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। यदि ये ग्रह नीच के हैं, कष्टी भाव में हैं, तो आपके लिए दिक्कत रह सकती है, उसके लिए उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।